अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में रिव्यू करूँगा पर्पल कैप्सूल्स का। तो पर्पल कैप्सूल्स जो हैं ये मैदे के मुख्तलिफ मसाइल में पाकिस्तान में काफ़ी अरसे के लिए इस्तेमाल होते आ रहे हैं और बड़ा ही अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि पर्पल कैप्सूल्स के फ़वाइद क्या हैं, नुकसानात क्या हो सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन मसाइल में इसको यूज़ किया जाता है और इसको इस्तेमाल करते हुए किस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेडिकल से रिलेटेड और अद्वियात से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और हकीकत पे मबनी वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है पर्पल और ये डायसन रिसर्च लेबॉर्ट्रीज इसको बना रहे हैं, अच्छी अद्वियात बनाते हैं। ये 40 mg और 20 mg दो स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल होता है। 40 mg की कीमत की बात की जाए तो 483 रुपीज़ में आपको 14 कैप्सूल्स की पैक में ये पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब अगर बात की जाए इसमें मौजूद दवा की, तो इसमें इसोमेप्राजोल मैग्नीशियम मौजूद है 40 mg। इसोमेप्राजोल अब क्या है? इसोमेप्राजोल बेसिकली प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये ऐसी अद्वियात होती हैं जो मैदे की तेजाबियत को कम करने या कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती हैं। साथ में मैग्नीशियम ट्राईहाइड्रेट है। मैग्नीशियम ट्राईहाइड्रेट जो है ये बजाते खुद भी एंटीसिड प्रॉपर्टी रखता है, यानी कि तेजाबियत को कम करने में भी हेल्प करता है। दूसरा, ये मैग्नीशियम की बायो अवेलेबिलिटी और एब्जॉर्प्शन को भी बेहतर बनाने में इस फार्मूले में हेल्प करता है। अब बात करते हैं कि किस कंडीशन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है गर्ड। गर्ड से मुराद है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इसको आसान अल्फाज में अगर समझाऊं तो कुदरती तौर पे अल्लाह पाक ने हमारे मैदे में एक लाइनिंग रखी होती है जो मैदे में जो तेजाबियत पैदा हो रही है उसको बर्दाश्त करे। लेकिन जब ये तेजाबियत वापस आपके फूड पाइप या ग़िज़ा की नाली मैदे से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है ग़िज़ा की नाली में, तो हमारी ग़िज़ा की नाली इसको बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जलन, उल्टी मतली की कैफियत, जो कुछ खाया ऐसे लगता है गले में स्टक हो गया या रुक गया, जो कुछ खाया गले में ही है। इसके अलावा आपको हैवीनेस फील होती है सीने में या दर्द बाज़-औक़ात होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी कंडीशंस गर्ड की वजह से होते हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके बाद इसोफेगाइटिस है, इरोसिव इसोफेगाइटिस। अगर इस गर्ड की कंडीशन को ज़्यादा देर तक ट्रीट ना किया जाए तो आपकी ग़िज़ा की नाली या फूड पाइप जो है वो शदीद मुतासर हो जाता है और डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सोज़श हो जाती है। तो इसको इरोसिव इसोफेगाइटिस बोलते हैं। तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अल्सर्स हैं, यानी कि आपकी ग़िज़ा की नाली, आपका मैदा या आंत में अगर कोई अल्सर या ज़ख़म की शिकायत हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके बाद ऐसे अफराद जो बहुत ज़्यादा पेन किलर्स खाते हैं या मजबूरन खानी पड़ती हैं, या वक्ती तौर पे किसी मरीज़ को डॉक्टर ने पेन किलर प्रेस्क्राइब करनी है लेकिन उसकी वजह से उसका मैदा मुतासर हो सकता है, तो बाज़ औक़ात या तो उस दवा के साथ ही इसको प्रेस्क्राइब कर देते हैं ताकि मुज़र असरात से एंटी ये जो पेन किलर्स हैं उससे आपका मैदा मुतासर ना हो। दूसरा, अगर एनएसएड खा खा के आपके मैदे में अल्सर या ज़ख़म की शिकायत हो चुकी है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके बाद ज़ुलिंजर-रेलियन सिंड्रोम है, ये भी एक कंडीशन होती है, इसमें आपके मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत बनती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। एच पाइलोराई के ट्रीटमेंट के दौरान भी दूसरी अद्वियात के साथ मिला के कॉम्बिनेशन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो नुकसानात में आपको सर दर्द हो सकता है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, पेट में दर्द या गैस हो सकती है, कब्ज़ या डायरिया की शिकायत भी देखने में मिल सकती है आपको। इसके अलावा बैक पेन हो सकती है, कमर में दर्द हो सकता है। और हाँ, इसके लॉन्ग टर्म इस्तेमाल से आपकी बोन डेंसिटी, यानी कि आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और फ्रैक्चर्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है इसको इस्तेमाल करते हुए कि बगैर डॉक्टर के मशवरे के लॉन्ग टर्म इसका इस्तेमाल कभी भी आपने 14 दिन से ज़्यादा खुद से नहीं करना, जिसकी वजह से आपको फिर हिप जॉइंट फ्रैक्चर या आपकी मुख्तलिफ हड्डियों में जो है फ्रैक्चर की शिकायत या चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप इससे एलर्जिक हों तो आपके जिस्म पे कोई एलर्जिक रिएक्शन भी देखने में मिल सकता है। अब अगर बात की जाए इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज़ के बारे में, तो खाली पेट इसको इस्तेमाल करना होता है। खाने से 1 घंटा पहले पानी के साथ आप इसको ले लें। मोस्टली इसका 20 mg का 1 कैप्सूल सुबह और 1 शाम इस्तेमाल करवाया जाता है, या 40 mg का 1 कैप्सूल दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल करवाया जाता है। ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे, जिसके हिसाब से फिर डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करते हैं, या जिस तरह से आपके डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करें उस तरह से यूज़ कीजिएगा। तो ये सारी डिटेल थी जी पर्पल कैप्सूल से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।